हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास एक हो चुकी है हमारी, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने उसका रिस्पॉन्स दिया। एक बेहतरीन टॉपिक था कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्के संबंधित प्रश्न। मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट बच्चे इसमें परेशान होते थे कि कॉइन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है सर। जब मैं बैच में पढ़ाता हूँ, जब मैं यूट्यूब पर भी कोई क्लास लेता हूँ, तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें थोड़ा सा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन इस कल की क्लास जिन लोगों ने की, मैं कहूँगा कि अगर वो अच्छे से इस क्लास को कर जाएंगे तो वो ये सोचेंगे कि यार हमारी शिफ्ट में कॉइन वाला सवाल बन जाए। ऐसे ही आज एक और टॉपिक की अगर मैं बात करूंगा तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल हमारा है। देखो, ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। औसत चाल बच्चे ऐसा टॉपिक है जो एसएससी देगी ही हर बार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और अगर आया तो ये मुझे इस बात को मतलब प्राउड करने की जरूरत नहीं है कि मेरी क्लास, मैंने स्पेशल क्लास कराई, वहां से एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ गया। नहीं, अगर मैं ये टॉपिक नहीं कराऊंगा तब भी क्वेश्चन एवरेज स्पीड से आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। एसएससी हर बार इस टॉपिक को रखती ही है, की मजबूरी है। क्योंकि जब वो एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करता है, जैसे ही वो एवरेज चैप्टर खोलेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा एवरेज स्पीड से क्वेश्चन रखते हैं। ये होता ही है। ओके, तो और जब हमें ये कंफर्म है कि एवरेज स्पीड से सवाल आएगा, तो क्यों ना एवरेज स्पीड में जितने भी तरह के सवाल बनते हैं उनको प्रैक्टिस कर लिया जाए, है ना? तो हालांकि ट्रिक्स वगैरह तो आप जानते ही हैं, और बाकी जितने तरह के सवाल होते हैं वो मैं, मेरा फोकस है कि जितने तरह के एवरेज स्पीड में सवाल बनते हैं वो मैं आज आपको करा दूं, ताकि एक दिमाग में लिमिटेशन हो जाए कि यार एवरेज स्पीड में इससे बाहर कुछ नहीं है। ओके, और जो कल का टॉपिक है हमारा, वो भी एक अच्छा टॉपिक होगा। इलेक्शन वाले सवाल, बड़े परेशानी होती है बच्चों को चुनाव संबंधित प्रश्न में, तो कल का टॉपिक हमने वही रखा है ना? तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर वो टॉपिक, वो मुझे पता है किस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी। तो इलेक्शन वाला टॉपिक है ना, जरूरी है वो भी आपके लिए, तो कल उसे करेंगे। 8 बजे क्लास होनी थी बच्चे, किसी कारणवश नहीं हो पाई थी। वैसे नॉर्मल टाइम हमारा 8 बजे ही रहेगा, लेकिन कोई नहीं, आज ही केवल हमने 10 बजे शिफ्ट किया है इसे। ओके, 8 बजे ही रहेगा। आज भी 8 बजे ही शेड्यूल थी, बस कुछ रीजन है जिसकी वजह से नहीं हो पाए। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं एवरेज स्पीड का, ठीक है? अब बिल्कुल कमेंट वमेंट कम कर दो और अपना पेन और कॉपी उठाकर बैठ जाओ। टॉपिक है बच्चे हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं औसत चाल। कोई बताएगा मुझे औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल 10 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। इसको हम डिनोट करेंगे ए एस से, ठीक है? कोई बताएगा मुझे क्या होता है औसत चाल? 10 मिनट में कॉन्सेप्ट रिवाइज, और फिर 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन है, बैक टू बैक उन्हें कल की तरह रिवाइज करेंगे। तो एवरेज स्पीड होती है बच्चे, अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई? अगर मैं हिंदी में बात करता हूं तो कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। सब जानते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक इसका स्पेशल केस भी होता है, एवरेज स्पीड का एक स्पेशल केस होता है। क्या है जरा देखेंगे स्पेशल केस। कोई बताएगा एवरेज स्पीड का स्पेशल केस क्या होता है? कि सपोज मैंने यहां से यहां, भाई मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज, मेंसुरेशन की वन शॉट वीडियो मैंने आपको कराई थी, है ना? उसके फॉर्मूलेज वगैरह स्पेशल पीडीएफ बनवाकर फॉर्मूले की मैंने एप्लीकेशन में भी अपलोड करा दी है, मैंने टेलीग्राम के चैनल पे भी अपलोड करा दी है, और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं मैंने इंस्टाग्राम पे भी उनको ऐसे स्वाइप करके, जैसे आप फोटो और वीडियो देखते हो ना, मैंने कहा चलो इंस्टाग्राम के जो आदि हैं, जो छोड़ ही नहीं सकते, उन लोगों के लिए मैंने इंस्टाग्राम जो है उस पर भी मैंने डाल दिया है, ताकि ऐसे स्वाइप करके आप कुछ तो वैल्यूएबल चीज़ पढ़ो, फॉर्मूले वगैरह। तो स्पेशल केस क्या है कि यहाँ पर अगर मैं
कोई डिस्टेंस फिक्स कर दूं, कोई डिस्टेंस मैं यहां पर फिक्स कर दूं ए से बी, ए से बी, मैंने कहा कोई डिस्टेंस है डी। अब एक व्यक्ति इधर जाता है सपोज ए किलोमीटर पर आवर की चाल से और वापस आता है बी किलोमीटर पर आवर की चाल से। देखो एक ही पॉइंट तक गया और उसी पॉइंट से वापस आ गया, एक ही पॉइंट तक गया और उसी पॉइंट से वापस आ गया। तो ऐसे केस में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, याद रखना बच्चे, वो होगी 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। और इसको हम इक्वल भी कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी होगी कि डी तो गया है और डी ही वापस आया है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2d, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2d, और टोटल टाइम कुल समय, कुल समय ऐसे लिख दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का एक स्पेशल केस होता है। और ये केस पता है कहां लगता है, ये केस एक और चीज जगह है जहां पर इस केस को हम अप्लाई करते हैं कि भाई केस अगर इस तरीके से है कि मान लो ये कोई 2 पॉइंट फिक्स हैं, ये इनका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, या ये पॉइंट है मान लो एक्स, ये पॉइंट है वाई और ये पॉइंट है जेड। ये डिस्टेंस एक्स से जेड तक की है डी और जेड से वाई तक भी डिस्टेंस कितनी है डी। एक व्यक्ति एक्स से जेड गया है ए किलोमीटर पर आवर की चाल से और जेड से वाई गया है बी किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। तो ये वाले केस में भी आपकी जो एवरेज स्पीड होगी बच्चे वो 2ab अपॉन ए प्लस बी होगी, याद रखना दोनों केस में, है ना। कुल दूरी क्या होगी, डी तो जाने की दूरी है और डी ही वापस आने की दूरी है, ये याद रखेंगे, डी तो जाने की दूरी है और डी ही वापस आने की। इस केस में भी 2ab अपॉन ए प्लस बी और ये वाले केस में भी 2ab अपॉन ए प्लस बी होगी। तो ये कुछ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था और अब हम चलते हैं टाइप 1 के सवालों के पास। किस तरह से हैं सवाल टाइप 1 में, जल्दी जल्दी करेंगे। 18 सवाल मेरे पास हैं और इन 18 सवालों को अगर आप कर लेते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। बताओ। सवाल कह रहे हैं कि अमन दिल्ली से आगरा तक 27 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। एज वाले क्वेश्चंस के लिए वन शॉट वीडियो बच्चा मैंने करा दी है, स्पेशल वन शॉट कराई है, आप वहां से देख सकते हैं। आप लिखेंगे एज और स्पेस करके वन शॉट वीडियो, मैंने एज से रिलेटेड वहां पर कराया है। अमन दिल्ली से आगरा 27 की स्पीड से जाता है और 33 की स्पीड से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। जब भी ऐसा सवाल आए कि ए से बी गया और बी से ए वापस आया, दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, एवरेज स्पीड होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से बच्चा अगर मैं कहूंगा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2ab, 2 गुणा 27 गुणा 33 अपॉन ए प्लस बी, 27 प्लस 33। मैं कहूंगा 2 गुणा 27 गुणा 33 और 27 और 33 कितना होता है 60। देखो ये जाएगा 3 से 20 बार 11 बार, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से 2 गया, 27 गुणा 11 कितना होता है 270 और 27 297 बटा 10 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 29.7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और वापस आ गया, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये बात याद रखेंगे। बात अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो सवाल है, रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड 37.5 किलोमीटर है, तो घर से स्कूल की चाल क्या है। अब उसने एवरेज स्पीड दे दी और एक तरफ की चाल दे दी, दूसरी तरफ की पूछ रहा है कि भाई रानी है वो घर से स्कूल गई,
मान लो 20 किलोमीटर है, हमें हालांकि कोई हमें जरूरत ही नहीं है, इस 20 किलोमीटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है स्पेशल केस वाला 2ab अपॉन a प्लस बी है, उसमें दूरी का कहीं जिक्र नहीं होता है जब मैं उसे कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर करता हूं, वहां होता है। लेकिन अगर मैं कहूं केवल एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी, वहां डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। उसने कहा किसी निश्चित दूरी से गई और चाल से गई और वापस 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा भाई उसकी एवरेज स्पीड जो है ना वो 37.5 किलोमीटर है। देखो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0.5 लग रहा हो ना, सुनो 0.5, उसको आप फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करना चाहते हो तो याद रखना, सपोज आपने कहा कि किसी भी संख्या x.5 कोई नंबर है x.5, अगर आपको इसे फ्रैक्शन में बदलना है ना तो याद रखना ये 2x प्लस 1/2 हो जाएगी, 2x प्लस 1/2। अब कुछ भी हो, सपोज मैंने कहा 7.5, तो 7 का डबल करो, 7 दूनी 14, 1 जोड़ दो 15/2। मैंने कहा जल्दी से मुझे बता दो 37.5, तो 37.5 मतलब 37 दूनी 2x का मतलब है 37 दूनी 74, 1 जोड़ेंगे 75/2। 37.5 को आप 75/2 कह सकते हो। इस तरीके से कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0.5 है तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब एवरेज स्पीड हमें 37.5 दे दी, हमें पता है, सपोज मैंने ये चाल मान ली a किलोमीटर पर आवर, बच्चे फॉर्मूला होता है 2ab, 2a, b कितना है 50 अपॉन a प्लस बी, यानी कि a प्लस 50, और ये एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी 37.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 37 दूनी 74 और 1 75/2। अब यहां से काटा पीटी आप कर लो, जल्दी से मुझे बता दो क्या आंसर होगा। आप कहेंगे सर 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 की क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8a बराबर, इसकी क्रॉस में करेंगे तो 3a और प्लस का 50 तिया 150, है ना, 50 की भी तो 3 में होगी, ये 3 इधर आकर 8 में से घटेगा, 5a बराबर 150, तो a कितना आ गया 5 तिया 15, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसे 37.5 ही मानते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और परेशानी आपके लिए बढ़ जाती, इसीलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। चले सवाल नंबर 3 की तरफ, और बताओ मुझे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे मकर संक्रांति अलग अलग स्टेट में एक ऐसा त्योहार है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जीएस मेरी बहुत कमजोर रही है, प्लीज आप लोग बुरा मत मानना। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मकर संक्रांति को उसमें जो भी बोला जाता है, आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं सभी को। आप लोगों को जब ये वीडियो खत्म हो जाए कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों के स्टेट में मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है, अभी नहीं, जब खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। सवाल है, एक व्यक्ति P से Q 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करके वापस आ जाता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और वापस आ गया। क्या बच्चे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कोई फिक्स डिस्टेंस है, ये व्यक्ति इधर गया है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और वापस जो आया है ना वो 60% की वृद्धि इंक्रीमेंट करके आया है। देखो सुनो, अगर किसी भी नंबर में मैं 60% का वृद्धि करूं तो वो कितने परसेंट हो जाएगी। किसी संख्या में अगर मैं 60% की वृद्धि करता हूं तो 100 में जोड़ दो सर, वो तो 160% हो जाएगी। भाई साहब यस, आप सॉल्व वाले भाई साहब, आप सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। किसी संख्या में अगर मैं 60% की वृद्धि करता हूं तो क्या वो 160% हो जाएगी कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो 50 तो पहले थी, उसमें 60% की वृद्धि करी तो 160% निकाल दो उसका। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आया है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2ab।
2 गुणा 50 गुणा 80 और अपॉन a प्लस बी। 80 और 50 130। 0 से 0 उड़ा दो, 5 दूनी 10, 80 की 10 में गुणा करेंगे 800 बटे 13 किलोमीटर पर आवर। तो 800 बटे 13 यानी कि 13 छिंग 78, 2 13 एकम 13, 61 पॉइंट कुछ। मुझे एग्जैक्ट पता करना ही नहीं है, मुझे तो 61 पॉइंट कुछ पता करना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही पॉइंट है, एक ही ऑप्शन है जो 61.53 है। भाई मुझे 53 के पास जाना ही नहीं था, मुझे तो ये देखना था कि 61 कौन से ऑप्शन में। 3 ऑप्शन हट गए, मैं अपना टाइम बचाऊंगा, लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। भाई एक सवाल और है, वो थोड़ा सा लास्ट में जाके शिफ्ट हुआ था। एनीवे आप इसे कर लेंगे। यहां ये लास्ट क्वेश्चन है 18वां, और बीच में बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। इसको टाइप 1 में मुझे रखवाना था, लेकिन अभी आपकी क्लास फिर 5 मिनट लेट हो जाती। मैंने कहा चलो ठीक है, करा ही देंगे, बच्चे समझ जाते हैं। एक व्यक्ति ए से बी 40 की रफ्तार से जाता है और बी से ए 30 की रफ्तार से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में उसे 14 घंटे लगते हैं, तो ए से बी के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करो, क्या होगी। अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम टेकन इज 14 आवर्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत सिंपल सवाल है ना, कि भाई 2 पॉइंट मैं फिक्स कर रहा हूं। ये 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए। ये व्यक्ति गया है ए से बी, कितना, ए से बी गया है 40 की रफ्तार से, और बी से ए वापस आया है 30 की रफ्तार से। ये बात आपको समझ में आ गई। फॉर्मूला लगेगा 2ab अपॉन a प्लस बी। अब चूंकि उसने दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो मैंने d मान लिया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दुनिया जान गई कि 2ab 2 गुणा 40 गुणा 30 बटे 40 प्लस 30 यानी कि 70। लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा, उसने एवरेज स्पीड आपसे पूछी ही नहीं, उसने पूछा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। आप मुझे बताओ कुल दूरी कितनी हो जाएगी। देखो d तो गया है और d ही वापस आया, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो गई 2d। और कुल समय कितना लगा है पूरी यात्रा में, 14 घंटे उसे पूरी यात्रा में लगे हैं, बटा 14। काटा पीटी करके डी की वैल्यू निकाल दो। 14 पंजे 70, 2 से 2 उड़ा दो, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24। भाई 2 पॉइंट के बीच की दूरी आ गई 240 किलोमीटर। पहली बात। दूसरा सवाल यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पर्सन। बताओ भाई साहब, आप कैप, आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पर्सन, कुल दूरी कितनी है। तो आप कहेंगे कि सर अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 240 आ गया ना, मतलब वो एक तरफ से 240 गया तो वापस भी 240 आया होगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 480। डबल कर दो 240 का, इसमें क्या बड़ी बात थी। चलिए, तो टाइप 1 आपका कंप्लीट होता है, आते हैं टाइप 2 की तरफ। अब ये 2ab अपॉन a प्लस बी वाला पार्ट आपको परेशान नहीं करेगा। अब बात आती है अगले पार्ट की तरफ, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होने वाला है जो मैं अब करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और उससे भी गजब हम इसका तरीका पढ़ेंगे सवाल को आसान बनाने का। सवाल क्या है बच्चे, जरा देखेंगे पहले सवाल को। ये रहा सवाल आपके सामने, देखिए सवाल कह रहा है तनीश ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, बी से सी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ए से बी से सी से डी। और एक बात उसने बोली है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। कह रहा है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। पेन को साइड में रख दो, आप गुड़िया आप पेन साइड में रख दो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। क्या तनीश ने जो 3 डिस्टेंस चली, क्या तीनों की तीनों दूरी बराबर है कि नहीं। तनीश ने अलग अलग चाल से 3 दूरी चली है, और तीनों डिस्टेंस के लिए उसने बोला कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। तो क्या तीनों की तीनों डिस्टेंस इक्वल है।
और जब ये पूरा टाइप इसी के ऊपर है, जब डिस्टेंस इक्वल हो, ये पूरा टाइप कि जब तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तीनों डिस्टेंस क्या है, तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आपने क्या करना है, आपने तीनों डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, 3 है, तो आपने तीनों का रेशियो ले लेना है, ए बी का, बी सी का, ये मान लो ऐसे मानो कि ये भाई ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप तीनों डिस्टेंस इक्वल है ना, तो भाई तीनों डिस्टेंस का रेशियो आप 1:1:1 मान लो। जब इक्वल डिस्टेंस की बात करेंगे आप उनका अनुपात 1:1:1 मान लो, बराबर है। अब उसने जो पहली दूरी चली उसकी चाल कितनी है जी, उसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी दूरी चली है उसकी चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, और जो सी से डी गया है वो गया है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपका जो अगला काम है वो सुनो, आपने चाल का एलसीएम लेना है। क्या करना है, चाल का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ स्पीड, ये आपने करना है। कितना आ गया एलसीएम ऑफ स्पीड, भाई 20, 15 और 30 का एलसीएम आ गया 60, और इस एलसीएम से इस दूरी को गुणा कर दो, इस दूरी को गुणा कर दो बस, और सवाल आपका 90% हो गया। ये सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके सॉल्यूशन आप बुक में देखोगे तो इस तरीके से करना। दूरी उसने बोली इक्वल, तो मैंने रेशियो मान लिया 1:1:1। फिर मैंने कहा जो स्पीड उसने चली है अलग अलग उनका एलसीएम ले लो 60, और 60 की गुणा पूरे रेशियो में कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड क्या कहती है, कुल दूरी। देखो कुल दूरी क्या होगी, 1:60 प्लस 1:60 प्लस 1:60। देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूं 2:40 प्लस 2:40, क्या बच्चे इस बात को मैं ऐसे ये नहीं कह सकता हूं 4:40? भाई 40 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 और 2 4:40 हो जाएगा, कह सकता हूं ना ऐसे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1:60 प्लस 1:60 प्लस 1:60, तो ये हो गया 3:60। तो कुल दूरी मेरे पास कितनी आ गई, 3:60। और अब हमें क्या निकालना है, समय। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूर और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां से यहां तक का समय बता दो मुझे, ए से बी तक का समय, यहां से यहां तक। तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल, 20 तिया 60 और 3 एकम 3 प्लस 15 चौके 60 और 4 एकम 4 प्लस 30 दूनी 60 और 2 एकम 2। हो गया सवाल। 60 तिया 180, 4 2 6 और 3 9। आंसर कितना आ गया, 9 दूनी 18, 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। यही मैंने करना था। मैंने ये वाला डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये दूरी है और ये चाल है। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। और नीचे मुझे समय लिखना था। यही काम आपने करना है। एक और सवाल आपको मैं देता हूं बच्चा, और आप ये सवाल जल्दी से मुझे बता दो। बहुत अच्छे सवाल हैं। इन सवालों को अगर आप पढ़ोगे ना और एग्जाम में करोगे तो मेरी बात पर विश्वास करो, आप ऐसे सवालों को कर रहे होगे जिनको हजारों बच्चे छोड़कर आते हैं या फिर गलत करके आते हैं, या फिर इन सवालों को सही करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे अपने 5-5 6-6 मिनट बेकार कर देते हैं। रेस वाले सवाल बच्चे मैंने जो 8, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो जा रही है उनमें 8 क्लास पहले से 2024 वाले बच्चों के लिए मैंने रामबाण कराई थी। दोनों रेस वाले, सर्कुलर और लीनियर, दोनों उसमें करा रखी है, आप वहां से पढ़ लो। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे रामबाण सीरीज, क्या करेंगे, रामबाण सीरीज 8, और एक कल वाली 9 क्लास की प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें से कर लेना। चलो, कह रहा एक विमान किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर उसकी 4 भुजाओं के संलग्न 150, 300, 450 और 600 की चाल से उड़ता है। वर्गाकार मैदान के चारों ओर घूमते हुए उसकी एवरेज स्पीड। वर्ग क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर, बताओ। स्क्वायर क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, अब
इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि जो विमान उड़ा है ना, जो विमान उड़ा है भाई, वो एक ऐसी आकृति की शेप में उड़ा है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए से बी गया है कितने की, 150 की चाल से। बी से सी गया है 300 की चाल से। और सी से डी गया है बचा 450 की चाल से। और डी से ए आया है 600 की चाल से। क्या उसकी चारों डिस्टेंस बराबर हैं? क्योंकि वो तो वर्गाकार मैदान में गया, और वर्गाकार मैदान में गया है तो चारों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। और अगर चारों डिस्टेंस इक्वल हैं तो चारों का रेशियो मैं क्या मान लूंगा, 1 1 1 1। अभी तो बताया मैंने आपको। और फिर अगला काम आपका क्या है कि जो आपकी चाल है, एलसीएम ऑफ क्या करना है, स्पीड का, एलसीएम ऑफ स्पीड। तो 150, 300, 450 और 600 का एलसीएम क्या होगा बच्चा, 1800। भाई सबसे बड़ी संख्या 600 है, इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 600 दूनी 1200, 1200 इन सबसे कटनी चाहिए, 450 से नहीं कटती है। 600 तिया 1800, 1800 इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। 1800 एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, सारे रेशियो को 1800 से गुणा करना है। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सबको आपने क्या करना है, 1800 से गुणा करना है। कर दिया आपने 1800 से गुणा। अब आपका काम खत्म हो गया, मात्र औपचारिकताएं हैं। एवरेज स्पीड लिख दो, कुल दूरी 1 गुणा 1800, 1 गुणा 1800, 1 गुणा 1800, 1 गुणा 1800, तो 4 गुणा 1800, तो कुल दूरी आ गई। अब क्या है बच्चा, कुल समय। कुल समय कैसे करेंगे, दूरी बटे चाल। तो 150 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 12 एकम 12, प्लस ऐसे इसको काटो भाई। 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, 6 एकम 6, प्लस इसको काटेंगे 450 से, 4 बार जाएगा, 45 चौके 180 होता है और 4 एकम 4, प्लस इसको काटेंगे बच्चे 600 तिया 1800 और 3 एकम 3, कितना आ गया, 4 गुणा 1800 बटे 12 6 18, 18 और 4 22 और 3 25, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। कितना आंसर आ गया, 288 किलोमीटर पर आवर। ये बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, बेस्ट लेवल के, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया बच्चा, 288। चलिए जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। समबाहु त्रिभुज का भी तो बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तो बन सकता है। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज, देखो वर्ग वाला मैंने करा दिया, और ये अभी वो एग्जाम में आया था, ये आपके जीडी के एग्जाम में आया है 2023, और ये नहीं आया अभी, वर्ग का आया, समबाहु का नहीं आया। हो सकता है आ जाए, एलसीएम 36 लिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने समबाहु त्रिभुज की भुजा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, इसकी औसत चाल बताओ। सेम, समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है, जिसकी हर साइड बराबर हो। क्या बच्चा, जिसकी हर साइड इक्वल हो। यानी कि अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज लेता हूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और समबाहु त्रिभुज दुनिया जानती है वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, और अगर तीनों साइड बराबर हैं तो उसका रेशियो 1 1 1 हो जाएगा। बरमूडा ट्रायंगल सुना है नाम, कोई भी विमान ऊपर से जाता है तो वो फिर पता ही नहीं चलता, वो सैटेलाइट उससे गायब ही हो जाता है रडार से। तो वही ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल पर कोई विमान गया, कोई व्यक्ति या विमान जो भी है, तो उसका रेशियो हमने 1 1 1 मान लिया, तीनों साइड बराबर हैं। और फिर क्या करना है, ए से बी किस स्पीड से गया, 12 की चाल से, बी से सी गया है 24 की चाल से, और सी से ए आया है 8 की चाल से। बच्चे आपने क्या करना है, एलसीएम ऑफ स्पीड, चाल का रेशियो ले लो। तो भाई 12 24 8, सबसे बड़ी संख्या 24 है, तो एलसीएम 24 ही आ जाएगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी। एलसीएम लेना नो डाउट सबको आता है। एलसीएम आ गया 24। अब क्या करना है, अगला काम, अगला काम करना है, इस एलसीएम से तीनों को गुणा कर दो, इसको भी, इसको भी और इसको भी। और अब क्या करना है, मात्र औपचारिकताएं बची हैं। एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मतलब 1 गुणा 24, 1 गुणा 24, 1 गुणा 24, कितना आ जाएगा, 3 गुणा 24।
कुल समय, समय के लिए क्या करते हैं, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां का समय कितना हो जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, प्लस ये काटेंगे 24 एकम 24, 1 गुणा 1, 8 तिया 24 और 3 एकम 3, कितना आ गया, 24 तिया 72 और 3 2 5 और 1 6, 6 से जाएगा 12 बार, आंसर आ गया 12, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया, आगे बढ़े, चलें आगे, एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलो एक सवाल और देता हूं, जल्दी से आप मुझे बता दो इसका जवाब क्या होगा सभी लोग। फिर हम चलेंगे कि अगर डिस्टेंस बराबर ना हो तो क्या करें, कि अगर दूरी बराबर ना हो तो उस केस में क्या किया जाए, और फिर कुछ मिसलेनियस। कह रहा है कि रोहित समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस है, और जब भी समान दूरी कहेगा तो रेशियो 1 1 1 मानना है, चाहे 2 3 4 कितनी भी दूरी की बात करें। 4 यात्रा की है, समान दूरी है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। कह रहा है पहली यात्रा में उसकी चाल 400 है, और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा का आधी हो जाती है, एवरेज स्पीड। सवाल पता है क्या कह रहे हैं, रोहित ने कोई दूरी को ट्रेवल करना शुरू किया, रोहित ने, रोहित नाम बड़ा फेमस है, बहुत फेमस नाम है, तुम जानते भी नहीं हो, मुझे भी अभी पता चला था 4-5 महीने पहले। बताओ आंसर। एक ऐसे व्यक्ति का असली वाला नाम जिसको आप उस नाम से जानते भी नहीं हो, उनका रियल नेम मुझे 6 महीने पहले पता चला। रोहित शर्मा नहीं, राहुल तेवतिया सर का असली नाम रोहित है। चलो भाई, 4 समान यात्रा है, तो 4 समान यात्रा को क्या मान लेते हैं, 4 समान यात्रा को बराबर मान लेते हैं, कि भाई यहां यहां और यहां ए बी सी डी पॉइंट रख देता हूं, ए बी सी डी ई। तो अगर बराबर है तो मैंने क्या मान लिया, 1 1 1 1, चारों को मैंने 1 1 1 1 मान लिया। और अब चारों को अगर मैंने 1 1 1 1 मान लिया, तो फिर पहली यात्रा उसने जो चली है वो 400 की चाल से, और कह रहा है हर बार रोहित अपनी चाल को आधी कर लेता है, रोहित अपनी चाल को क्या कर लेता है, आधी कर लेता है। तो भाई 400 थी पहली, अगली हो जाएगी आधी यानी कि 200, 200 थी दूसरी, अगली हो जाएगी आधी 100, 100 थी तीसरी, अगली आधी हो जाएगी 50, 50 हो जाएगी। सारा काम हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम ऑफ स्पीड करना है। एलसीएम ऑफ स्पीड क्या होता है बच्चे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ये संख्या उसके पहाड़े में आनी, सॉरी इन संख्याओं के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। जैसे 400 सबसे बड़ी संख्या है, 400 एकम 400, 200 से भी कटेगी, 100 से भी कटेगी, 50 से भी कटेगी, तो एलसीएम आ गया 400। अब एलसीएम जैसे ही 400 आया, आपने तुरंत इनसे मल्टीप्लाई कर देना है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। अब मात्र औपचारिकताएं बची हैं। एवरेज स्पीड होता है बच्चे कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 1 गुणा 400 प्लस 1 गुणा 400 प्लस 1 गुणा 400 प्लस 1 गुणा 400, तो 1 2 3 4, तो आ गया 4 गुणा 400। अब कुल समय यानी कि समय होता है दूरी बटे चाल, 400 से काटेंगे 400 एकम 400 और 1 गुणा 1, 200 से काटेंगे 200 दूनी 400, 2 एकम 2, 100 चौके 400, 4 एकम 4 और 50 अट्ठे 400, 8 एकम 8, कितना आ गया, 4 चौके 1600 बटे 8 4 12 2 14 और 1 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 बटा 3 आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये सवाल आप कर सकते हैं जहां बराबर दूरी हो, चाहे सीधी हो, चाहे ट्रायंगल में हो, चाहे स्क्वायर में हो। कॉन्फिडेंस आया, इस टाइप को खत्म करें। आते हैं अब अगले टाइप की तरफ।
नहीं, एक और सवाल है, सॉरी, एक और सवाल है टाइप 3 से पहले, इसको करो। ये सवाल और है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे पीछा। एक और सवाल है, जल्दी से आप इसे करो। बताएंगे बच्चा जल्दी से इसका जवाब? सवाल है, एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां, यहां मजा आएगा। अब रामबाण सीरीज के पुराने वीडियोस के नोट्स नहीं बचा, उसके नोट्स नहीं मिल पाएंगे, उनको आप वीडियो से ही कवर करना है। मैंने क्या बोला? 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां। आपका फोकस किस पर रहना चाहिए? आपका फोकस रहना चाहिए समान दूरियां, डिस्टेंस इक्वल। अब चाहे वो 7 किलोमीटर की दे, चाहे वो 70 की दे, चाहे वो 100 किलोमीटर की दे, आपके दिमाग में ना चीजें क्लियर रहनी चाहिए। अगर दूरी समान है तो रेशो सर ने बोला 1:1:1:1 का लेना है। हमें 7 से मतलब ही नहीं है, हम 7 का कुछ करेंगे ही नहीं। हमसे तो बोला है 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां है ना, ओके कोई बात नहीं है, हम 4 दूरियां बना देते हैं। ये हमने 4 डिस्टेंस बना दी। और अगर उसने 7 किलोमीटर की बोली तो हमें उनसे मतलब नहीं है, वो भी कट के क्या बन जाएंगी? वो भी कट के 1:1:1:1 बन जाएंगी, क्योंकि रेशियो समान दूरियों के लिए 1:1:1:1 का लेना है। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि सर यहां तो डिस्टेंस हमें दी हुई है, यहां तो हमें 7 किलोमीटर, कोई बात नहीं, उसने समान दूरी बोल दी ना, तो रेशियो 1:1:1:1 ले लेना, सवाल बहुत आसान बन जाएगा। बच्चे यहां पर हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1:1। पहली दूरी की चाल क्या है? 8, दूसरी की क्या है? 16, तीसरी की क्या है? 24, चौथी की क्या है? 32। आपने क्या करना है? एलसीएम ऑफ स्पीड करना है, एलसीएम ऑफ स्पीड। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तो सबसे बड़ी संख्या है 32, 32 एकम 32, 24 से नहीं कटेगी, 32 दूनी 64, 24 से नहीं कटेगा, 32 तिया 96, 96 24 से भी कटेगा, 16 छिक्कम 96 और 8 से भी कटेगा, 12 अट्ठे 96। एलसीएम आ गया 96। अब एलसीएम अगर 96 है तो सारे रेशियो से गुणा कर दो, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, सारे रेशियो से गुणा कर दिया। मात्र औपचारिकताएं, एवरेज स्पीड, कुल दूरी, 1:96, 1:96, 1:96, 1:96 आ जाएगा, 4:96, 96। अलग अलग हम समय निकालेंगे, 8 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 16 छिक्कम 96, 6 एकम 6, 24 चौके 96, 4 एकम 4 और 32 तिया 96, 3 एकम 3। तो ये आ गया 4:96 कितना होता है? 4 छिंग 24, 4 नाम 36 और 2 38, 12 6 18, 4 22 और 3 25। आंसर कितना आ गया बच्चा? 384/25। ऑप्शन नंबर डी सही है। गलत तो नहीं करोगे ना ये सवाल? पक्का? प्रॉमिस? थम्स अप करके बता दो कि सर बराबर दूरी का सवाल आ गया ना, फोड़ देंगे, कैसा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चाहे वो स्क्वायर में घुमा दे, चाहे वो सीधा घुमा दे, 5 बराबर दूरी दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, कुछ भी दे दे, बराबर दूरी आ गया ना सर, उड़ा देंगे। बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है ये। चलिए, अगर दूरी बराबर ना हो उस केस में क्या करें? आते हैं टाइप 3 की तरफ। उस केस में क्या करना है, चलिए देखते हैं जरा। सवाल है बच्चे कि एक कार 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 210 किलोमीटर जाती है और फिर 70 की चाल से 420 किलोमीटर जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है भाई, अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग चाल दी हुई है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है कि नहीं? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चे दूरी, डिस्टेंस कितनी है? 210 किलोमीटर की ये और 420 किलोमीटर की ये कुल दूरी है हमारे पास, तो जोड़ दो दोनों को, 210 प्लस 420। और समय क्या होता है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। तो 210/45, 210/45 और
420/70। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि भाई ये कितना आएगा, 70 से जाएगा 6 बार, ये जाएगा 3 से जाएगा 15 बार, 3 सत्ते 21, ये 15 से चला जाएगा, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 चौके 60, जोड़ेंगे ऊपर 2 और 1 3, 4 2 6, 630 तो ऊपर आ गया, 6 तिया 18, 18 और 14 32 होता है, और बटा 3 है ना, इनको जोड़ेंगे 6 तिया 18 14, ये बटा 3 ऊपर चला जाएगा, और अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 2 से जाएगा 16 बार, 2 तिया 6, 15 दूनी 30, 315 तिया होता है बच्चे 600, 945 बटे 16 किलोमीटर पर आवर, इसको सॉल्व कर लो जो भी आएगा, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 पंजे 80 14, 16 निम्मा 144, 59 सही 1/16, ऑप्शन में होना चाहिए कहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कुल दूरी बटे कुल समय तो करना है, इसमें है ही क्या, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ये सवाल करिए जल्दी से, मुझे आपका आंसर चाहिए, क्या होगा, आप इसे डिस्टेंस का रेशियो लेकर भी कर सकते हो, डिस्टेंस का रेशियो ले लो, चाल का एलसीएम ले लो, लेकिन जब सीधा सीधा हमें दूरी और चाल दी हुई है तो फिर काहे टेंशन लेनी, हमें लेना ही नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा कि भाई एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय, उसने बोला 120 किलोमीटर की यात्रा 48 की स्पीड से जाता है और अगले 120 की यात्रा 80 की रफ्तार से जाता है, तो भाई साहब उसका 240 की एवरेज स्पीड क्या होगी, 240 यानी कि दोनों को मिलाकर कुल एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप कहेंगे कि सर कुल दूरी 120 प्लस 120 और समय हम अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग हम टाइम निकालेंगे, दूरी बटा चाल होता है 120/48 प्लस 120/80, ये आप कर दो, हो गया सवाल, 120/80, भाई ये जाएगा आपका 12 धाम 120 या 24 से चला जाएगा, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 120 और 120 240, अब नीचे चूंकि बेस बराबर है डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर संख्या को जोड़ दो, 5 और 3 8/2, 2 चौके 8 और 4 से जाएगा 4 छिंग 24, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आसान है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखेंगे इसको, एक व्यक्ति ए से बी 36 की रफ्तार से 74 मिनट में जाता है और बी से सी 45 की रफ्तार से 111 मिनट में जाता है, तो बताओ पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, अब सुनो, ऐसे सवाल जहां आपको दूरी ना दे, सुनो, जहां पर डिस्टेंस ना दे, आपको चाल और समय दे दे कि 36 की रफ्तार से 74 मिनट में और बी से सी 45 की रफ्तार से 111 मिनट में, भाई ये सवाल हालत खराब कर देंगे अगर आप यहां कुल दूरी बटे कुल समय डायरेक्ट लगाओगे, आपको पहले दूरी निकालनी पड़ेगी, आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इस चाल को 74 मिनट को पहले घंटे में बदलोगे, 74/60, फिर आप इस वाली चाल को 111 से मल्टीप्लाई करोगे, 111/60, तो सारा टाइम तो यहीं चला गया, अब इसका क्या करें सर, मैं बताता हूं क्या करें इसका, वेरी गुड, एक बच्चे ने कहा कि सर क्या हम टाइम का रेशियो ले सकते हैं, ले सकते हैं, भाई आप लो, यही तो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास किसी सवाल में दूरी ना दे, केवल चाल और समय दे दे और आपको ऐसा लगे कि यार ये समय ऐसा है कि बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में, मान लो अगर समय ऐसा होता कि 2 घंटे 4 घंटे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो मैं सीधा सीधा गुणा कर देता 2 4 6 घंटे को, तो समय ऐसा है 74 मिनट 111 मिनट, भाई ये हालत खराब कर देगा मल्टीप्लाई करने में, तो आपने क्या करना है, टाइम का रेशियो लेना है, टाइम का रेशियो, कि भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर 74 मिनट, टाइम का रेशियो लेना है, टाइम का,
और 111 मिनट। 37 दूनी 74 और 37 तिया 111, ये समय का रेशो आ गया। भाई इतने समय के लिए वो गया है 36 की रफ्तार से, और इतने समय के लिए वो गया है 45 की रफ्तार से। कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना, रटना नहीं है चीजों को। आप अगर सोच रहे हो इनके एलसीएम से गुणा कर दो, ना, हमारे पास दूरी नहीं है। दूरी बराबर क्या होता है, ये तो चाल आ गई। दूरी बराबर क्या होता है बच्चे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कोई एलसीएम नहीं लेना। जब हमें दूरी ना दी हो, हमें चाल और समय दिया हो, तो समय का रेशियो ले लो और गुणा कर दो। गुणा कर दो, सीधा सीधा दूरी मिल जाएगी। गुणा करेंगे 36 दूनी 72, 45 तिया 135। लो एवरेज स्पीड आ गई आपकी। कुल दूरी 5 2 7, 13 7 20 बटे कुल समय, इन दोनों को जोड़ दो जो समय का रेशियो है 5। 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 41.4। ऑप्शन नंबर ए, मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे बेस्ट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता बच्चे। यहां पर आपने टाइम का रेशियो लेना है और सीधा सीधा स्पीड से मल्टीप्लाई करके दूरी निकाल लेनी है। कुल एवरेज स्पीड आ जाएगी 72 प्लस 135 बटे 325 हो गया। यही करना है आपने। ओके, एक और सवाल मेरे पास था, होना भी चाहिए। यस, ये रहा। आरपीएफ एसआई अभी अभी पूछा गया सवाल है, बताएंगे जल्दी से। कह रहा है एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 55 की रफ्तार से तय करी, फिर चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया बढ़ाया और अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच गया। बताओ पूरी यात्रा के दौरान औसत गति। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिस्टेंस निकालते हो, कैसे, चाल गुणा समय। 6.5 की 55 में गुणा करोगे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ाई है, तो नई चाल क्या होगी, 55 प्लस 15 70, 70 की 1 में करोगे, अलग अलग दूरी आ जाएंगी। फिर डिवाइड करोगे कुल समय से, 6.5 और प्लस 1 7.5 से, तो डेसिमल वगैरह में चीजें बहुत टिपिकल हो जाएंगी। आप क्या करो, आप समय का रेशियो ले लो। क्या करेंगे बच्चे, आप टाइम का रेशियो ले लो कि भाई 6.5 और 1 घंटा बाद का है ना, ये रहा। पॉइंट हटेगा, इधर 0 आ जाएगी। 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 13 बार। यहां से यहां की चाल कितनी है, 55 की, और यहां से इस समय के लिए चाल उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ी है। तो 55 और 15 कितना हो गया, 70 हो गया। अब आप डिस्टेंस से निकाल लो, कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 6 71, 7 दूनी 14, 140। एवरेज स्पीड क्या हो गई, 5, 4 और 1 5, 7 और 1 8 बटे कुल समय 13 और 2 15, 15 से डिवाइड कर दो। 15 5 75, 10 15 सत्ते 105, 57 बार गया है। ऑप्शन नंबर बी। बात सही है, कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। चलिए टाइप, और अब हम लास्ट कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध 2 3 4 सवाल आपको मैं करा देता हूं। बेसिकली 3 टाइप के सवाल बनते हैं जो मैंने कराए आपको, इन्हीं में ही मैं मिसलेनियस 1 2 सवाल आपको दिखा देता हूं। जैसे बच्चा ये सवाल आपके सामने है, देखेंगे जरा, बताओ जरा। कह रहा है एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 22 की रफ्तार से, 1/4 भाग 33 की रफ्तार से, और जो बच गया है वो 55 की रफ्तार से तय किया, एवरेज स्पीड क्या होगी। भाई हमें ना तो समय दिया हुआ, ना हमें डिस्टेंस दी हुई, हमसे तो उसने बोला 1/3 भाग 1/4 भाग और बचा हुआ। घबराने की जरूरत है ही नहीं, आपका लेवल बढ़ चुका है। आप दूरी का रेशियो ले लो। सर दूरी को तो कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, उसने बोला 1/3 भाग, उसने बोला 1/4 भाग। बच्चे इन दोनों का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, जो बेस है इनका, डिनोमिनेटर है। और तीनों दूरी आप यहां मान लो कुछ। अब
क्या मानेंगे कि भाई 1/3 भाग होता है 1/3 गुणा 12, दैट इज 4। 1/4 भाग होता है 1/4 गुणा 12, ये 3 आ गया। 4 और 3 7, टोटल 12 होता है, ये हो गया 5। बचा हुआ शेष कितना हो गया? 5। तो क्या हमारा रेशियो आ गया 3 4 3 5 का? बिल्कुल आ गया सर। अलग अलग उसने दिया हुआ है कि ये 22 की रफ्तार से, ये आपका 33 की रफ्तार से, और ये आपका 55 की रफ्तार से। 22, 33 और 55 स्पीड का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ स्पीड, सबसे बड़ी संख्या 55 है, 55 दूनी 110। भाई एलसीएम अगर लेना है तो 22 कॉमन ले लिया, 22 एकम 22, नहीं 11 कॉमन आएगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। इनका एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। तो 11 गुणा 30 यानी कि 330। 330 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 330 की गुणा कर दो तीनों में, एलसीएम की तीनों में गुणा कर दो। देखो 4 गुणा 330, 3 गुणा 330 और 5 गुणा 330, एवरेज स्पीड क्या होगा? जोड़ दो आप। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 गुणा 330। और अलग अलग समय निकाल दो, अलग अलग टाइम निकाल दो। आप कहेंगे सर 22 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से जाएगा 15 बार, और 15 चौके 60, प्लस 33 धाम 330 और 10 तिया 30, प्लस 55 से जाएगा 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। कितना आ गया भैया? जल्दी से बता दो। 12 गुणा 330, 12 गुणा 330 बटे 6 और 3 9 और 2 11, 110 आ गया। तो 110 तिया 330 और 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर ए 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। 60 आएगा कहां पे? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 36 आना चाहिए, 36 ठीक तो है भाई। 15 चौके 60 कर दिया ना ये वाला, और 10 तिया 30 ये कर दिया, 5 दूनी 10 ये कर दिया। अच्छा ये 6 आना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 छंग 30, है ना? यही आना चाहिए ना, ये आना चाहिए भाई। 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, वही तो मैं कह रहा था कि 12 गुणा 330, और देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो बस। 120, 12 धाम 120, जीरो से जीरो गया 33 ही मैं बोल रहा था। पीछे से तुम्हारी किसी की आवाज आई थी कि सर ऐसे नहीं, गलत करो फिर उसके बाद में सही करना। तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है, गलती मानो तब मैं माफ करूंगा। ये सवाल जल्दी से करो बच्चा, इसका जवाब बताओ मुझे क्या होगा। सवाल कहता है विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की, वह 40% दूरी 40 की रफ्तार से, 50% दूरी 25 की रफ्तार से, और जो शेष दूरी बच गई, जो शेष दूरी बच गई उसे 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। एवरेज स्पीड, चाल का रेशियो मान लो, चाल का रेशियो मान लो कि भैया चाल पहली तो 40% थी, फिर दूसरी 50% थी, और फिर 10% बची। इनका रेशियो ले लो, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 1 बार। ये वाली दूरी उसने चली है 40 की रफ्तार से, ये वाली दूरी चली है 25 की रफ्तार से, और ये वाली दूरी चली है 10 की रफ्तार से। बच्चे एलसीएम ऑफ स्पीड ले लो, जल्दी से मुझे बता दो कितना आएगा। एलसीएम ऑफ स्पीड तो इसका 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। तो 200 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, सब में, यहां भी 200, यहां भी 200 और यहां भी 200। ठीक है, अब आपने क्या करना है? एवरेज स्पीड 4 गुणा 200, 5 गुणा 200, 1 गुणा 200, 5 4 9 और 1 10 गुणा 200 बटे अलग अलग। 4 4 पंजे 20, 5 चौके 20, 25 अट्ठे 200, 8 पंजे 40, 10 से जाएगा पूरा 20 बार, 20 एकम 20, तो यह आ गया 2000 बटे 4 2 6 और 2 8, और जीरो से जीरो गया, जाएगा 25 बार, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए उड़ा दिया आपने। मैं कह रहा हूं एवरेज स्पीड में कुछ बचा ही नहीं है।
कुछ भी एवरेज स्पीड में नहीं बचा। एक और सवाल आपको मैं करा देता हूं और फिर एक सवाल आप खुद से करना, इसका जवाब बताओ। एक व्यक्ति को एक स्थान से पैदल चल के जाने और वहां से पैदल ही वापस आने में 20 घंटे लगते हैं। दोनों तरफ से गाड़ी में जाए तो 4 घंटे बचा लेता है। पूरी यात्रा तय की गई 36 मील की दूरी है, 36 मील की जाना और आना। यदि वह पैदल जाए और गाड़ी से वापस आए तो एवरेज स्पीड क्या होगी? थोड़ा सा नया सवाल है। सवाल कहता है दोनों तरफ पैदल। भाई दोनों तरफ पैदल तो 2p और समय कितना लगा है? 20 घंटे। तो एक तरफ से पैदल जाने का समय कितना हो गया? एक तरफ से पैदल जाने का समय हो गया 10 घंटे। भाई एक तरफ से पैदल जाने का समय कितना हो गया? 10 घंटे हो गया। या फिर हमें ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है ना? एक तरफ से पैदल का समय हो गया ये, और कह रहा है कि दोनों तरफ अगर गाड़ी से जाए, दोनों तरफ से गाड़ी से जाए तो 4 घंटे बचा लेता है। 20 घंटे लग रहे थे, 4 घंटे बचा लिए, 16 घंटे लगेंगे। तो एक तरफ से गाड़ी का समय 8 घंटे आ गया, एक तरफ से पैदल का समय आपका 10 घंटे आ गया। कह रहा है पूरी यात्रा की तय की गई दूरी 36 मील है, पूरी यात्रा की। और सवाल कहता है कि अगर वो एक तरफ से पैदल जाता है, दूसरी तरफ गाड़ी से आता है, बच्चे हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो चाल निकालनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें तो उसने बोला कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 36 है। पैदल गया, गाड़ी से आया, कुल 36 किलोमीटर, और पैदल का समय ये, गाड़ी का समय ये। तो भाई साहब एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी 36, कुल समय 18 हो जाएगा, 10 और 8, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 मील प्रति आवर, 2 मील प्रति घंटे। कुल दूरी 36 है, कुल समय दोनों का जोड़ लो, पैदल और गाड़ी 18 हो गया। कर लिया आपने? चलिए अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से 3 उंगली चला दो इस पे, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। तो अब कल की जो हमारी क्लास होगी बच्चे, वो इलेक्शन यानी कि चुनाव संबंधित प्रश्न की होगी, और कल भी एक इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, बाकी बताना इसका जवाब। मिलते हैं कल के सेशन में। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।